साथियों नमस्कार। जो आज लाइव बनाने का प्रोग्राम था वो नहीं हो पा रहा है किसी कारणवश, तो मैंने सोचा वीडियो ही बना दूं। तो साथियों, इस समय जो कोरोना की बात मेन मुख्य बात चल रही है वो ये है कि इस समय प्रधानमंत्री आज मुख्यमंत्रियों से बैठक करने वाले हैं और बैठक करने के बाद वो आपस में ये तय करने वाले हैं कि हमको कैसे लॉकडाउन खोलना है। अब ये तो निश्चित है कि लॉकडाउन खोलने का प्रोग्राम बन चुका है लगभग। अब वो किस तरीके से खोला जाए, क्योंकि अब आगे इसको बंद रखने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि केस भी लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना पॉजिटिव होने के। तो इसके लिए इस सिलसिले को कैसे ठीक किया जाए और आगे बढ़ाने का, और इस तरीके से जिस तरीके से लॉकडाउन कहीं खुल रहा है कहीं नहीं है, तो रेड जोन में जो जोन है वो तो बंद रखने ही पड़ेंगे सरकार को, क्योंकि उससे बहुत तेज़ी से फैल जाएगा। नहीं तो जहाँ है वहाँ उद्योगों को भी खुलना पड़ेगा, लोग काम कर सकें, क्योंकि शर्तों के साथ उद्योग व्यापार नहीं चल सकता है। हमको सामाजिक दूरी जरूर बनानी है, लेकिन शर्तें नहीं लागू रह पाएंगी, लॉकडाउन को खोलना ही पड़ेगा। तो इसके लिए आज मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी बैठक ले रहे हैं कि हमको कैसे इसको खोलना है, क्योंकि हाँ, ये ध्यान रखना पड़ेगा कि व्यापार उद्योग भी बेलगाम ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि सोशल डिस्टेंसिंग और वो सब न रखें, तो उससे बहुत और बढ़ जाएगी दिक्कत। इसलिए शारीरिक सफाई, शारीरिक दूरी, जो भी सतर्कता जो अभी इस समय है वो आगे आने वाले लंबे समय तक रहने वाली है। उसमें हो सकता है, अभी वैज्ञानिकों ने नया तथ्य आ रहे हैं कि हो सकता है 2 साल तक 1 साल तक ऐसे ही रहे, तो ये सब रहने वाली है। तो इसको किस तरीके से खोला जाए, अभी आपने देखा अपने यहाँ क्या हुआ है कि जो स्वास्थ्यकर्मी हैं और पुलिसकर्मी हैं उनमें भी काफ़ी संख्या में ये लोग हो गए हैं कोरोना पॉजिटिव। तो उनको सरकार को, राज्य, केंद्र और राज्य दोनों की जिम्मेदारी है कि उनको बचाया जाए किसी तरीके से, क्योंकि वो नहीं होंगे तो फिर तो आप लड़ नहीं सकते इस युद्ध को। इस महामारी से युद्ध होने वाला है, उससे लड़ नहीं पाओगे। इसलिए आपको अपने स्वास्थ्य कर्मियों की और पुलिस प्रशासन की आपको चिंता निश्चित ही करनी पड़ेगी। पुलिस प्रशासन ने जो अभी तक उनका काम लोगों को बड़ा ख़राब सा दिखता था, वो बहुत बढ़िया काम किया है, जिसमें काफ़ी लोग उनके संक्रमित भी हुए हैं, कोरोना पॉजिटिव भी हुए हैं, लेकिन फिर भी वो लोग बड़ी मेहनत से, बड़ी लगन से, क्योंकि जान तो सभी को प्यारी, हम लोग तो अपने घर में बैठे रहते हैं, लेकिन उनको देखिए किस तरीके से वो लोग काम कर रहे हैं। तो उनको कैसे संक्रमणों से बचाया जाए, ये राज्य सरकार, केंद्र सरकार, इन सब की जिम्मेदारी है। उनकी पूर्ण स्वास्थ्य की जांच करी जाए, हमेशा उनका ध्यान रखा जाए, ये भी ज़रूरी है। तो ये मुद्दा तो एक, ये कोरोना के साथ ज़िंदगी हमको लंबी लड़नी है, 1-2 साल तक इसको रहना ही है हर हालत में। तो इसके लिए हमको सामाजिक दूरी और ये सब सारे अच्छा, और क्या हुआ है कि लोग गाँव में जो लोग लौट के जा रहे हैं उनमें भी कई लोग कोरोना फैलने की संभावना हो जाती है, उसमें भी ध्यान रखना है कि उनको प्रॉपर 14 दिन का क्वारंटाइन पीरियड रखा जाए, आइसोलेशन में रखा जाए, फिर उनको घर में प्रवेश दिया जाए, क्योंकि अगर वो लोग संक्रमित हो गए तो वो अपने परिवार को भी संक्रमित कर लेंगे वो लोग। इसलिए ये भी ध्यान रखना पड़ेगा इनका। दूसरी बात आती है कि इसमें जो राजनीति है आज के समय में, हमारी जीवन जो शैली है उसमें, हमारी जीवन शैली में हमेशा से ये बात रही है कि हमारी जीने की इच्छा और मृत्यु का भय की छाया हमेशा हमारे मन में रही है। प्राकृतिक, हमेशा पुराने ज़माने से भी आप देखो, या तो हम लोग प्राकृतिक आपदाओं से लोग मृत्यु को प्राप्त होते थे, या विभत्स पुराने ज़माने में युद्ध हुआ करते थे, जबकि इतने बड़े बड़े युद्ध भी हुए। जबकि आपने देखा, अभी आप देख रहे हैं महाभारत में कितना बड़ा युद्ध हुआ, और युद्ध होने के बाद भी, जबकि उस समय लोकतांत्रिक सभाएं भी थीं, सब लोगों ने उसकी सोचा कि युद्ध न हो, फिर भी युद्ध हुआ और हजारों लाखों लोग उस युद्ध में मारे गए। बाद में जब युधिष्ठिर को जीत भी मिली उसमें, लेकिन युधिष्ठिर का मन नहीं कर रहा था कि वो सत्ता चलाएं, लेकिन फिर सब लोगों ने उनको समझा बुझा के। ऐसे ही आपने देखा युद्ध भारत के सम्राट अशोक का भी हुआ था, कलिंग वाली युद्ध, उसमें लाखों लोग मारे गए थे, और लाखों लोगों के मरने के बाद कलिंग को युद्ध से घृणा हो गई थी। जब उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था तो उनकी भी राजपाट से विरक्ति हो गई थी। तो हमेशा युद्ध और प्राकृतिक आपदाएं, ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जो हमको हमारे मृत्यु
की ओर हम सभी लोगों को, जो हमारे पुराने थे या हमारे लोगों का जो भी क्षय हुआ है, वो सभी उससे हुआ है। ऐसे ही आपने देखा होगा आज का सामाजिक जो वातावरण है उसमें बड़ा बदलाव हुआ है। अभी तक हम उपभोक्तावादी संस्कृति की तरफ पूरी दुनिया में लोग जा रहे थे, जिसमें हमें बस अपना अच्छा पैसा खर्च करना, उपभोक्तावादी यानी हर चीज़ बस खरीद के लानी है। अब इस समय ये बदलाव आया है। इसमें बदलाव ये आया है कि हमने आवश्यक वस्तुओं का संयमित उपयोग की ओर हम ध्यान देने लगे हैं। अगर हम बाज़ार जा भी रहे हैं अब और हमको कोई खाने की चीज़ दिखाई पड़ रही है तो किसी की इच्छा नहीं करती कि वो खा ले। तो हमारा ये परिवर्तन हुआ है। तो कई चीज़ें कई बार अच्छी, अब आपने देखा होगा अभी शराब की दुकानें खुली, शराब की दुकानों में भीड़ जरूर लगी क्योंकि वो उपभोक्तावादी चीज़ है, लेकिन वो प्रशासनिक फेलियर था। पर बाद में पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया और इस समय सही सुचारू रूप से चल रहा है। जहाँ तक शराब का विषय है, वो सरकारें क्यों चाहती हैं, क्योंकि इस समय खर्चा बहुत ज़्यादा हो गया है, सरकार का इनकम का स्रोत बिल्कुल बंद हो गए हैं। तो उसके पास दो ही चीज़ें हैं, या तो पेट्रोल डीजल या शराब। तो पेट्रोल डीजल इस समय चल नहीं रहा, ज़्यादा लोग बाहर निकल नहीं पा रहे, तो उसका खर्चा कम है, इसीलिए उनमें ड्यूटी बढ़ाई जाए और सरकार पे भी टैक्स बढ़ाया जाए, तो जो पीना चाहेगा वो लेगा। तो इसीलिए सरकार ने ये फैसला राज्य सरकारें ले रही हैं। लेकिन जो बड़ी अच्छी बात है, लोगों में सामाजिक सामरसता आई है। हम लोगों को एक दूसरे के प्रति जो समरसता बिल्कुल ख़त्म होने के कगार पे थी, वो दोबारा आ गई है। हम लोग चाहते हैं कि हम किसी का मदद करें, अगर किसी पे खाने पे नहीं है उसको दें, जहाँ मदद की ज़रूरत है। सभी लोगों में ये सामाजिक समरसता आई है, तो ये अच्छा प्रभाव है इस जो महामारी हुई इसका। जहाँ तक आपने देखा होगा, अभी आपने देखा विदेशों में भी जो बड़े बड़े कैपिटलिस्ट कंट्री हैं, अमेरिका है, वो भी इसको कंट्रोल नहीं कर पाया। कम्युनिस्ट चाइना का कितना अपमान हुआ, जबकि भारत हमारा सबसे आगे, सबसे अच्छे, किसी को उम्मीद नहीं थी कि भारत इतनी अच्छी तरह से इस महामारी का सामना करेगा, लेकिन हमारी सरकार ने बहुत अच्छा किया। लेकिन फिर भी कुछ राजनीतिक जो लोग हैं वो काफ़ी ख़राब काम कर रहे हैं, जो कि उन्हें नहीं करना चाहिए। जैसे आपने पश्चिम बंगाल का उदाहरण मैं देता हूँ, वहाँ ट्रेनें चलाने के लिए उसने ये मना कर दिया कि मेरे यहाँ मजदूर ना आए। अब जो लंबे समय से रह रहे हैं अपने घर से बाहर, वो तो घर जाएंगे भाई। अब आपको किस तरीके से शारीरिक दूरी बनानी है, किस तरीके से उनको क्वारंटाइन करना है, वो एक अलग मैटर है, वो सरकार की जिम्मेदारी बनती है। ऐसे ही उसने अभी आपने देखा अस्पतालों में कोविड-19 जो पॉजिटिव केस आ रहे हैं उनको भी छुपा रही है सरकार। ऐसे ही आप तमिलनाडु में देखेंगे तो उसने हाईवे पे दीवार खड़ी कर दी जिससे कि लोग मजदूर न जा सकें उधर, उसके ही निवासी। ऐसे ही अपने आंध्र का देखा, वहाँ उन्होंने अपनी हाईवे पर सड़क में गड्ढे खोद दिए जिससे कि लोग न जाएं। तो ये छोटी छोटी राजनीतिक ये छोड़नी पड़ेंगी ये चीज़ें। और अभी आपने एक बात और नोट की होगी कि जितनी भी लोग सरकारें हैं, ये जो भी खासतौर पर विपक्ष की सरकारें, वो अगर कोई देश की बात करता है, कोई अपने राष्ट्रभक्ति की बात करता है, अगर कोई किसी को ये दिखाना चाहता है कि भाई हमारा देश में ये होना चाहिए, अच्छा काम होना चाहिए, तो उसके विरुद्ध FIR दर्ज करने का प्रयास कर रही हैं, ख़ासतौर पर कम्युनिस्ट सरकारें। जैसे कि अभी महाराष्ट्र में हुआ और आपके केरल में हुआ ऐसा, जो कि उन्होंने नहीं करना चाहिए। तो ये है इन लोगों का ये, तो जबकि ये सब चीज़ें नहीं होना चाहिए ऐसा। अब आपने एक भी बात और देखा होगा, अब हमारी तरफ, हमारे लोगों में गांव की तरफ लोगों को जाने का विचार, जो लोग शहर में ज़्यादा पसंद करते थे, वो शहर में जो गांव के लोग आ जाते थे वो फिर यहीं आ जाते थे, वो फिर गांव की तरफ जाएंगे क्योंकि वहाँ महामारी का प्रकोप इतना नहीं था, अभी भी नहीं था। तो वो अब दोबारा से होगा। जब वहाँ होगा तो वहाँ उपभोक्तावाद नहीं आएगा, क्योंकि गांव में इतनी चीज़ें नहीं मिलती हैं लोगों को, वो अपनी साधारण जीवन शैली व्यतीत करते हैं। अभी आपने देखा कि बड़े बड़े जो पढ़े लिखे लोग भी हैं आजकल काढ़ा तुलसी का पी रहे हैं, गिलोय पी रहे हैं, क्योंकि सारी दवाइयाँ फेल हैं। इस महामारी ने सब दवाइयों को फेल कर दिया है। अभी आप समझिए, वैज्ञानिकों का नया तथ्य ये भी आया है कि 1-2 साल तक इसकी कोई संभावना नहीं है कि ये कोरोना वायरस ख़त्म हो जाएगा। और ख़त्म हो जाएगा, दूसरी बात यह है कि ख़त्म होने के बाद भी बीच बीच में आता रहेगा, तो ये ऐसा भी हो सकता है। तो हमें इसका ध्यान देना पड़ेगा। अब हमको मृत्यु या जीवन का चयन करना पड़ेगा, यही हमारे पास विकल्प है।
और ये नई जो समाज की व्यवस्था है, जो हमको साफ सफाई से रहना है, आवश्यक वस्तुओं का ही उपभोग करना है, बाकी किसी की ज़रूरत नहीं है, तो ये इसकी तरफ हमको जाना ही पड़ेगा। यही आज का हमारा टॉपिक था। धन्यवाद।